परिषद, सत्य का सही विश्लेषण संतों की संगत में ही हो सकता है, क्योंकि कुछ विषम परिस्थितियों में सत्य को यदि असत्य करके भी भूला जाए तो भी पाप नहीं लगता। ऐसा ही एक दृष्टांत महाभारत के समय का है। गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और पांडवों की सेना का बुरी तरह से संहार कर रहे थे। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। इतने में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। सबने गुरु द्रोणाचार्य जी को आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि सबको पता था कि उनके प्राण अपने पुत्र अश्वत्थामा में बसते हैं। उनकी मृत्यु का केवल यही कारण हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य को सबके कहने पर भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर अपने मुंह से कह दें तभी मैं ये सत्य मानूंगा। परंतु युधिष्ठिर ये असत्य बोलने को सहमत नहीं हुए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि बोलो, अश्वत्थामा मारा गया, पर वो हाथी था। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, भगवान श्री कृष्ण ने बिगुल बजा दिया, जिससे आगे का शब्द कोई सुन नहीं पाया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर विचलित हुए गुरु द्रोणाचार्य जी का धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही संहार कर दिया। इस प्रकार क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो केवल महापुरुष ही जानते हैं। हमारी सोच व दृष्टि वहाँ तक पहुँच सकने में असमर्थ है। पुस्तकों से ज्ञान कितना भी कर लो अर्जित, सब थोथा है पूरे गुरु के बिना। केवल गुरु ही है सच्चे ज्ञान के दातार भंडार, आकर चरणों में उनके अज्ञानता ले मिटा। गुरु द्वार आकर ले तालीम सच्चे ज्ञान की, धार गरीबी मन में ले दात पावन नाम की। आलस्य को त्याग कर सेवा गुरु दरबार की, उम्र भर कर ले बंदगी सच्चे करतार की। मस्त रह मस्ती में मत दुनिया का ध्यान कर, अविद्या का पर्दा हटा गुरु शब्द को याद कर। प्रेम का प्याला पी वासनाएं सब त्याग कर, हर से मिलकर एक हो जा बंधन सारे काट कर। इसी प्रकार की एक अन्य कथा भी है कि युद्ध के दौरान अर्जुन ने ये प्रण कर लिया कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कुछ दिन के पश्चात अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार डाला। अर्जुन जब रात को शिविर में लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुम जयद्रथ का वध करके आए हो? अर्जुन के इनकार करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, जो तुम जयद्रथ को मारे बिना ही लौटाए। धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा सुनते ही अर्जुन तलवार उठाकर उनका सिर काटने के लिए उनकी ओर बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रोककर पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, अपना प्रण पूरा कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 कथाएं सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा कर लेना। किसी मछुआरे ने गंगा किनारे जाल फैलाकर कुछ मछलियाँ फंसा ली। एक महात्मा जी वहाँ आए और वे उससे कहने लगे कि कितने ही लोग यहाँ आकर इन मछलियों को आटा वगैरह खिलाकर पुण्य का काम करते हैं, फिर तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? मछुआरे ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इन मछलियों से मेरा कोई बैर नहीं है, परंतु मेरी आजीविका का एकमात्र यही साधन है। महात्मा जी ने कहा कि तुम हमारे साथ आश्रम में चलो, वहीं सेवा करके लंगर भी ग्रहण कर लिया करना। मछुआरा खुशी खुशी महात्मा जी के साथ चल दिया। सेवा और दर्शन करते करते उसका अंतःकरण पवित्र भावनाओं से भर गया। एक दिन वो विनती करने लगा कि कृपया मुझे भी नाम का दान देकर कृतार्थ करें। महात्मा जी ने उसे एक बांस की लकड़ी देकर कहा कि इस लकड़ी को लेकर तुम यात्रा पर निकल जाओ, जहाँ तुम्हें इस पर हरे पत्ते लगे दिखाई दें वहीं से वापस लौट आना। फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, क्योंकि तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा अंतःकरण अब पूरी तरह से शुद्ध हो गया।
आज्ञा पाकर वो आदमी लकड़ी साथ लेकर के रवाना हो गया। अंधेरा पड़ते ही वो एक वृक्ष के नीचे रात काटने के लिए ठहर गया। वहीं पास में ही 2 अन्य व्यक्ति आपस में सलाह कर रहे थे कि इस गांव की झोपड़ियों को इस प्रकार से आग लगा दी जाए कि जिससे पूरा गांव जलकर राख हो जाए। उन गांव वालों के साथ उनकी कोई पुरानी शत्रुता थी। मछुआरे ने उनकी ऐसी धृष्टतापूर्ण बातें सुन करके दोनों को उसी लकड़ी से पीट पीट कर वहाँ से भगा दिया। सुबह हुई तो क्या देखता है कि उस लकड़ी पर हरे पत्ते निकल आए। वो गुरुदेव के पास वापस आया और सारे घटना को निवेदन किया। गुरुदेव ने कहा कि यद्यपि मार पीट करना कोई पुण्य का काम नहीं, परंतु तुमने सहस्त्रों लोगों की जान बचाई है, इसीलिए उन दोनों पापियों की पिटाई करके वहाँ से भगा दिया। ये बहुत उपकार का कार्य किया है। तुम्हारी इस शुद्ध भावना ने तुम्हारे अंतःकरण को भी शुद्ध कर दिया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब दूसरी कथा सुनो। किसी साधु ने प्रण किया कि वो सदैव सच बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। संयोग से कुछ यात्री उस जंगल से निकल रहे थे कि कुछ डाकू उनके पीछे लगे। किसी प्रकार स्वयं को बचाते हुए वे उस साधु की कुटिया में आ पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताकर अर्ज की कि अब हम आपकी शरण में हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। साधु ने उन्हें पीछे वाली कुटी में जाने का संकेत किया। इतने में डाकू भी पीछा करते हुए वहाँ आ गए। उन्होंने भी आकर साधु से उन यात्रियों के बारे में पूछा। साधु ने बिना सोचे विचारे उन्हें भी वहीं पीछे भेज दिया। डाकुओं ने उन्हें मारकर उनका सारा धन, सारा माल हथिया लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, इन सभी यात्रियों की हत्या का पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने दोनों कथाएं अर्जुन को सुनाते हुए कहा कि साधु ने सच बोला और स्वयं किसी पर हाथ नहीं उठाया, परंतु फिर भी उसे पाप भोगना पड़ा। जबकि मछुआरे को 2 व्यक्तियों की मारपीट करने पर भी पुण्य प्राप्त हुआ। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए सोचो कि अपने गांडीव की निंदा किए जाने पर तुम्हें शत्रु का सिर काटना है या अपने भाई युधिष्ठिर का। सच्चाई का ज्ञान होते ही अर्जुन शर्मिंदा होकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। समय समय पर महापुरुषों ने ऐसे बुद्धिमान मनुष्यों को भी सत्य से अवगत कराकर उनका मार्गदर्शन किया है, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की है। तो फिर साधारण मनुष्य यदि अपनी बुद्धि के अनुसार चलेगा तो भला पाप कर्मों से कैसे बच पाएगा। इसीलिए वक्त के महापुरुषों की शरण में आने की अति आवश्यकता है। तभी इंसान को गुरबाणी, उपनिषद, गीता और रामायण के गूढ़ रहस्यों को समझ पाना संभव हो सकेगा। एक बार की बात है, पांडव वनवास काल में द्वैत वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर जी ने छोटे भाई सहदेव को पानी लेने के लिए भेजा। वो जिस जलाशय की ओर बढ़ा, उसके समीप ही धर्मराज जी पांडवों की परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष पर यक्ष बनकर निवास कर रहे थे। जैसे ही वो तालाब से जल ग्रहण करने लगा, उस यक्ष ने अपने सवालों के जवाब देने के पश्चात ही जल ग्रहण करने को उनसे कहा, किंतु उसने यक्ष की बात को अनसुना करके जैसे ही जल पीने की चेष्टा की, वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके पश्चात क्रमशः नकुल, अर्जुन और भीम भी यक्ष की बात को अनसुना कर जैसे ही जल पीने लगे, सब मूर्छित होकर वहीं गिर गए। तब युधिष्ठिर ने आकर यक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया और यक्ष को संतुष्ट किया। युधिष्ठिर से उचित जवाब सुनकर उस यक्ष ने उनके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उनमें से एक सवाल था कि कह पंथा। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, महाजनो एन गता सपंथा। समय के पूर्ण रूहानी महापुरुष को जो जीव को वास्तविकता का ज्ञान कराएं, उन्हीं महापुरुषों के पीछे चलना ही सही मार्ग है। गीता के 4थे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है।
इस तथ्य को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। इस कारण मैं तुम्हें इसका भेद बताऊंगा ताकि तुम अशुभ कर्मों से बच सको। समर्थ सद्गुरु समय समय अनुसार अपनी बाणी रचाते हैं और फरमाते हैं, क्योंकि समय के भेद को केवल समय के महापुरुष ही जान सकते हैं। उनकी आज्ञा, उनकी मौज में चलने वाला पुरुष कुमार्ग से बचकर मुक्ति व मोक्ष को पा लेता है। सत्य तो ये है कि समय समय पर संत महापुरुषों द्वारा किए गए वचनों को समझ पाना मन और बुद्धि से परे की बात है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो पूर्ण महापुरुषों की शरण में आकर के सत्य की परख करे। वह अपने जीवन को सत मार्ग पर चलाकर भक्ति की सच्ची दात को प्राप्त करे।